गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एमके इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। संज्ञा के प्रकार। इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग संज्ञा का जितने भी प्रकार है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसका 5 प्रकार होता है। देयर आर 5 टाइप्स। 5 टाइप्स। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। दूसरा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। और चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सब का हिंदी अब हम लोग जानेंगे। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया गया है। एक चित्र के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से बताया गया। पूरे जो है नाउन को उसमें एनालिसिस कर दिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। देखिए, इसमें मैंने ये बताया कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जैसे गाय। गाय की एक जाति होती है। मनुष्य। मनुष्य की भी एक जाति होती है। लड़का। लड़का का भी एक जाति होती है। इत्यादि शब्द आए, इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में जैसे कि व्यक्ति का नाम हो जाएगा मोहन, सोहन, सीता इत्यादि। और समूह का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ यदि ग्रुप में चलता है, समूह में चलता हो, जैसे पुलिस, सेना इत्यादि। पदार्थ का मतलब होता है माप तौल की चीज़ों को। माप तौल की चीज़ें। जो माप तौल की चीज़ें होती है उसे हम लोग मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कह सकते हैं। भाववाचक। भाववाचक संज्ञा उसे कहेंगे जिस किसी शब्द से किसी भाव का बोध हो। भाव का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मित्रता, बुढ़ापा, मीठा इत्यादि शब्द से हम लोग
भाववाचक की संज्ञा समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते। देखिए इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जान गया आसानी भाषा से और आसान शब्दों में कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा जैसे गाय, मनुष्य, लड़का, यानी कि कोई भी जाति का बोध कराएगा उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मोहन, सोहन, सीता, यानी कि कौन भी नाम आ जाए उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब कि जैसे कि पुलिस, मान लीजिए पुलिस है जो है ग्रुप में चलती है और सेना भी ग्रुप में चलती है, जैसे परेड होता है या फिर कहीं जाया जाता है तो सेना और पुलिस साथ साथ चलती है, ग्रुप में चलती है, इसलिए हम लोग इसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। और मटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें माप तौल की चीज़ें होती हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जैसे मित्रता, बुढ़ापा, मीठा, यानी कि किसी भी शब्द से कोनो भाव उत्पन्न हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि एक चित्र के माध्यम से समझ जाइए, जैसे मान लीजिए कोनो एक जानवर है, इधर एक जानवर बना दे रहा है, हालांकि बनाने नहीं आ रहा लेकिन फिर भी बना के समझा दे रहा आप लोग को। एक जानवर है, ये मान लीजिए जानवर है, ये जानवर का नाम मान लीजिए क्या है, ये बकरी है जिसको बकरा हम कहेंगे। ये बकरा जाति है, क्या है ये बकरा जाति क्या है। जब इस बकरे को हम लोग बकरे जाति से कहेंगे तो यह किसको बताएगा, कॉमन नाउन को बताएगा। ये देखिए बहुत शानदार तरीके से समझाया गया है जिसमें समझ जाएंगे आप लोग। और यदि इस बकरे का क्या होता है कि गांव देहात में जो है इस बकरे का नामकरण कर दिया जाता है, जैसे कि मंगलवार को जन्म लेगा तो मंगरू, सोमवार को जन्म लेगा तो सोमार को। एक गांव देहात में इसका नाम हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कहेंगे इसको अब प्रॉपर नाउन। यदि अब देखिए कि जब भी बकरियां कई ठो हो जाती हैं तो सब ग्रुप में जाती हैं। जब बकरियां कई ठो ग्रुप में हो जाएंगी, ग्रुप में चरने जाएंगी, घूमने जाएंगी, तो इसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन। और मान लीजिए कि यही बकरी जो है, मान लीजिए कि बकरीद का समय आ गया, बकरीद के समय में इस बकरी को काट दिया गया पीस में काट दिया गया। इस बकरे को काट दिया, काट के माप तौल कर दिया गया, माप तौल यानी कि बेच दिया गया, तो इसे क्या कहेंगे, मटेरियल। यह एक मटेरियल बन गया, मटेरियल नाउन में चला जाएगा। और जब इसको कोई खरीदा, व्यक्ति खरीदा और घर ले जा कर के एक फ्लेम पर इसको बनाने लगा, एक फ्लेम पर बनाने लगा, जिससे क्या हुआ कि इससे जो है गंध निकलने लगी। जब गंध निकलने लगी तो अगल बगल के लोग जाएंगे तो कहेंगे वाह क्या स्वाद महक रहा है, क्या अच्छा चीज़ महक रहा है। तो इसमें जो चीज़ें भाव यानी कि जो भाव उत्पन्न हो रही है स्वाद से या फिर गंध से, वहीं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। देखिए आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश किया है, आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाया हूँ। जिसमें बकरा जाती है तो कॉमन हो गया, और बकरे का नाम रख दिया गया तो प्रॉपर नाउन हो गया, समूह में गया तो कलेक्टिव नाउन हो गया, और इसको काट करके बेच दिया गया तो वह मटेरियल नाउन में हो गया, और बेचने के बाद बना दिया गया, खाने के बाद जो भाव उत्पन्न हुआ, जो स्वाद उत्पन्न हुआ, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग को बहुत ही समझ में आया होगा। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।